Good morning, dear students. Today we will discuss about some questions on exercise 8.3, strictly increasing and strictly decreasing. Exercise 8.3. हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखते हुए क्या है. फर्स्ट पार्ट नहीं, हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट. Determine the intervals on which the following functions strictly increasing or strictly decreasing. 2x cube minus 9x square plus 12x plus 30. ठीक है भाई. तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम. 6 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन. ठीक है. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है, इसको हम क्या मानते हैं, fx. डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, तो f dash x क्या होगा मेरा, ये होगा 6x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस क्या होगा 12. 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12. f dash x को किस बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर. पुट जब f dash x को 0 के बराबर रखते हैं तो जो वैल्यूज आती है उनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स. क्या बोलते हैं इनको, क्रिटिकल पॉइंट्स. तो इसको 0 बराबर रखो भाई. 6 कॉमन आ गया, ये क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 0. 6 से सर क्या हो गया 0. तो ये हो गया मेरे पास x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या होगा 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 and 2. एक x की वैल्यू 1 आ गई, एक x की वैल्यू 2. मतलब 1 और 2 पे तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 0. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ से ऐसे क्या करो आप, ये लिखो माइनस इन्फिनिटी, ये लिखो आप इन्फिनिटी. जहाँ जहाँ ब्रेक हो, एक पे ब्रेक है और कहाँ पे ब्रेक है भाई 2 पे. 1 पे ब्रेक है और कहाँ पे ब्रेक है हमारा 2 पे. ठीक है भाई. 1 and 2 पे हमारा क्या है भाई, यहाँ पे ब्रेक है. तो इसको हम इंटरवल्स में तोड़ेंगे. तो इंटरवल्स क्या क्या जाएंगे, इंटरवल्स आर माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2 ओपन ब्रैकेट लेने, 1 से 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी. ओपन ब्रैकेट क्यों लिया हमने, ओपन इसलिए लिए क्योंकि एक पे हम नहीं बता सकते इसका नेचर, क्योंकि एक पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया 0. जिस वैल्यू पे डिफरेंशिएशन 0 आता है उस पे हम नहीं बता सकते. तो नहीं तो हम एक पे बता सकते, नहीं हम 2 पे. तो अब करना है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. तो एक इंटरवल ये बन गया, एक मेरे पास ये बन गया और एक मेरे पास ये बन गया. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी एट माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1. तो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो, ये एफ डैश एक्स, ये मान लो, ये 6 कॉमन ले लेते हैं हम. क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में कोई भी नंबर लो, मान लो आपने ले लिया यहाँ पे 0 ले लिया. तो 0 पुट करके देखो, 0 माइनस ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 2 और क्या आ गया पॉजिटिव आ गया. एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. 0 भी नहीं हुआ, क्या है, ग्रेटर देन 0. सो एफ डैश एक्स, सो फंक्शन is strictly increasing on माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1. नाउ सेकंड क्या अपने पास, एट 1 2, एट 1 2, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू मान लो, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो. इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 6 इंटू, ज़्यादा ऐसे तोड़ लिया करो आप. ठीक है. तो मान लो 1 और 2 के बीच में मैंने 1.5 मान लिया. ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू ये आ गई पॉजिटिव या नेगेटिव, और क्या है नेगेटिव. एफ डैश एक्स इज नेगेटिव. तो इस इंटरवल पे फंक्शन मेरा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि 0 आएगा ही नहीं, स्ट्रिक्टली है. यहाँ भी इक्वल आता तो क्या होता, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता. अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा जो पॉइंट है वो किस पे है, 2 टू इन्फिनिटी एफ डैश एक्स. अब देखो 2 3 पुट करो, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, 3 4 5 की मर्जी है.
तो 3 पुट करेंगे हम, ये पॉजिटिव तो क्या आएगा 0। तो एस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 2 to इंफिनिटी। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6th क्वेश्चन का जो 9th पार्ट है। 6 fx = x क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17। तो इसमें बताना है कि किस किस इंटरवल फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फिर वही रूल है f'(x) मतलब डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² माइनस 24x और प्लस कितना हो जाएगा 36। 3x² माइनस 24x प्लस 36 पुट f'(x) = 0। इसका मतलब 3 यहाँ से कॉमन ले लो पहले, ठीक है। कितना बच जाएगा x² हो जाएगा माइनस 8x और प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा प्लस 12 मेरे पास ये हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब इसको सोल्व करेंगे = 0। इसको यहाँ लिख देते 3 × x² माइनस 8x और प्लस 12 = 0 हो गया। अब इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा x² माइनस 8x प्लस 12 = क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आ जाएंगे x माइनस 2 x माइनस 6 x माइनस 2 एंड x माइनस 6। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 6 आ गई। इसमें 2 पुट करोगे ना, आप करके देख लेना, 2 पे क्या आएगा 0 और 6 पे क्या आएगा f'(x) क्या आएगा 0। तो इंटरवल क्या क्या बन जाएंगे बताओ भाई। तो यहाँ से लिखो माइनस इंफिनिटी, यहाँ लिखो आप प्लस इंफिनिटी, यहाँ लिखो आप 2 और यहाँ लिखो आप 6। तो क्या क्या इंटरवल्स आर माइनस इंफिनिटी टू 2 कोमा 2 to 6 कोमा 6 to इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से 2, 2 से 6, 6 से इंफिनिटी। ये मेरे पास क्या आ जाएंगे इंटरवल्स आ जाएंगे। अब एक एक पे डिस्कस करेंगे। एट माइनस इंफिनिटी से 2 f'(x) इज माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में आपको f'(x) बताना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो देखो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 × x माइनस 2 एंड x माइनस 6। अब माइनस इंफिनिटी 2 के बीच मान लो कोई वैल्यू 1 मान ली, 1 पुट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव। नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव। f'(x) इज ऐसे लिख दो ग्रेटर देन 0 तो सो फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इंफिनिटी से 2। माइनस इंफिनिटी से 2 पे क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेकंड एट पॉइंट 2 to 6 f'(x) इज 2 to 6। तो कोई पॉइंट मान लिया 3 मान लिया हमने 3 यहाँ पे यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, तो ओवरऑल क्या आ गया नेगेटिव लेस देन 0। सो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट 2 to 6। 2 से 6 पे f(x) क्या है मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है भाई। थर्ड जो पॉइंट है अपना 6 to इंफिनिटी एट, तो f'(x) 6 से बड़ा मान लो 7 है 8 है कुछ भी मानो आप, तो यहाँ पे 7 पुट करना, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो इज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट 6 to इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा ही आया, यहाँ पे भी ऐसा ही आया, तो दो तो हो गया हमारे ऐसा ही का, और ये इंटरवल क्या हो गया हमारा SD स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है भाई, ऐसे अपना ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो मैंने लिख रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये f(x) equals to 3x to the power 4 minus 4x cube minus 12x square और प्लस क्या है 5, प्लस क्या है भाई, तो डिफरेंशिएशन कर दो। f'(x) क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 12x क्यूब हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x 12x क्यूब हो गया, ये 12x स्क्वायर हो गया और प्लस का क्या हो गया, प्लस में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 24x। तो कॉमन है जो ले लो वो कॉमन क्या आ रहा है मेरा 12 आ रहा है यहाँ, और x भी आ रहा है 12x में, यहाँ से क्या बच गया x स्क्वायर
माइनस एक्स और माइनस 2, एक्स भी कॉमन लेगा 12 भी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है भाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर कर लो अभी सही, इसके फैक्टर आ जाएंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 और ये ऐसे कर लो, प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 2 और एडिशन आना चाहिए माइनस 1, तो क्या हो जाएगा इसके टुकड़े 2 और 1 माइनस का 2 हो जाएगा, ऐसे करके आप इसको कर सकते हो जाएगा भैया। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। पुट f dash x is equals to क्या होगा 0, दिस मीन्स 12x x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 0 हो गई या 2 हो गई या क्या हो गई -1, x 0 2 और -1। तो इंटरवल बनाओ आप, यहाँ पे लिखो आप माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखो आप इन्फिनिटी। तो सबसे पहले क्या आएगा -1 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा। ये क्वेश्चन इसीलिए लिया क्योंकि ये 4 डिग्री का हमारे पास फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन कितने डिग्री का आएगा 3 का, 3 का मतलब कितने रूट आएंगे इसके 3। तो इंटरवल्स क्या बन गए, इंटरवल्स आर माइनस इन्फिनिटी कोमा -1 -1 कोमा 0 0 कोमा 2 और 2 कोमा इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से -1 -1 से 0 0 से 2 2 से इन्फिनिटी, ये आ गए हमारे पास क्या इंटरवल्स आ गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट पॉइंट, हमें सिस्टम से लिखना है पहले भाई, मान ये माइनस इन्फिनिटी है पूरा आ रहा है, उनके बीच में पहले -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 आएगा, तो ये इंटरवल फिर ये फिर 4 इंटरवल होगा। एट पॉइंट किस पे बात करेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी से -1, किसकी वैल्यू निकालेंगे f डैश x की। अभी देखना f डैश x यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके करो f डैश x से मेरे पास है ये, ठीक है ये, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, मान लो ले लिया -2 ले लिया, तो यहाँ पे -2 रखा, लाइक ऐसे लिख लो, यहाँ पे -2 रखा, यहाँ कितना हो गया 12 -2 रखूंगा यहाँ पे -2 क्या हो गया -4, कितना हो गया भाई -4 -2 और +1 कितना हो गया -1, तो मतलब माइनस कितनी बार आ गया 3 बार, मतलब क्या आ गया नेगेटिव। fx इज लेस देन 0, सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से माइनस, हो गया भाई। नेक्स्ट पे बात करते हैं सेकंड पे, एट -1 से 0 -1 और एट, तो f डैश x की वैल्यू लो, -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, क्या लोगे भाई -1 और 0 के बीच में, बोलो कुछ भी ले सकते हो, मान लीजिए ले सकते हो -0.8, तो ये -1 -0.5 ले लो, -0.5 कुछ भी मान लीजिए ले लिया आपने, तो ये वैल्यू नेगेटिव, ये वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास नेगेटिव, और ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या है पॉजिटिव। fx इज ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं आया क्योंकि 0 किस पे आता है तो -1 पे आता है, 0 भी हमने लेना है कि कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है या ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। सो fx इज si स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -1 से 0, -1 पे 0 फंक्शन कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तीसरे पे चलते हैं, तीसरा जो पॉइंट अपने पास क्या 0 से 2, एट पॉइंट 0 से 2 f डैश x, अब कोई भी ले लो 0 से 2 मतलब 1 ले लिया हमने, 1 लूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और क्या है नेगेटिव, मल्टीप्लाई कर लो लेस देन 0, सो फंक्शन इज एस डी। एक पॉइंट और बचे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे, फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। फोर्थ जो अपना पॉइंट है वो क्या है अपना फोर्थ, एट 2 to इन्फिनिटी f डैश x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी, तो 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मान लो 3 मान लिया, तो ये होगा +3 में 2 गया तो 1, अरे क्या पॉजिटिव, fx ग्रेटर देन 0, सो fx इज si ऑन 2 to इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी पे फंक्शन क्या है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो ये मेरा क्या होगा क्वेश्चन सोल्व होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बोलोगे है कोई डाउट तो क्वेश्चन क्या करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है ये, एस आई और एस डी का अपने पास ये आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान चीज है ये।
कई मेथड है इसके, जिनमें से एक मेथड हमने यूज किया जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है। क्वेश्चन 7 का एक पार्ट कर लेते हैं, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑन द फंक्शन एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मेरे को ये बताओ कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होता है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल कब होता है? तो टेंजेंट पैरेलल कब होता है एक्स एक्सिस के? dy by dx क्या हो? 0। मतलब उनको क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने। क्या निकालने हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। fx को ऐसे लिख लेते हैं हम, x का स्क्वायर अलग हो जाएगा और x - 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। या तो इसको खोल लो आप, सीधा इसका क्या करते हो? डिफरेंशिएशन। तो f डैश x क्या हो जाएगा? u into v मेथड से करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, 2 आगे x - 2 पावर में गया 1, फिर x - 2 क्या आ गया 1, x को एज इट इज 2 आगे पावर में गया 1, फिर आएगा प्लस का साइन, x - 2 का होल स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। ये हो जाएगा मेरे पास 2 into x स्क्वायर x - 2, ये हो जाएगा मेरे पास 2x x - 2 का होल स्क्वायर। जो कॉमन आ रहा है उसको कर लो आप। कॉमन क्या आ रहा है? 2x x - 2, 2x x - 2। तो यहाँ से कितना बच गया मेरे पास? यहाँ से बच गया x प्लस यहाँ से क्या बच गया भाई? x भी ले लिए, बच गया x - 2। क्या बच गया? x - 2। तो ये ओवरऑल क्या आ गया मेरे पास? 2x x - 2 और 2x - 2, 2x - 2, 2 क्या ले लो कॉमन, तो ये बाहर तो क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 1, तो आ गया मेरा f डैश x। अब ये कह रहा है कि वो पॉइंट निकालो जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल हो? टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। कब होता है x एक्सिस पैरेलल? व्हेन dy by dx किसके बराबर हो? 0 और f डैश x किसके बराबर हो भाई? 0। तो f डैश x को क्या रख दो आप? 0 रख दो यहाँ पे। तो f डैश x मतलब 4x x - 2 x - 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0 आ गई, 1 आ गई, 2। तो ये वो पॉइंट आ गए जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल होगा? जहाँ पे मेरा जो टेंजेंट बनेगा वो किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस। एक तो 0 पे ऐसा आएगा, एक 1 पे ऐसा आएगा और एक 2 पे ऐसा आएगा। तो ये वो पॉइंट आ गए जहाँ पे टेंजेंट किसके पैरेलल होगा? x एक्सिस के पैरेलल होगा, x0। अब ये कह रहा है कि इंटरवल्स निकालो। तो आपको पता ही, देखिए ट्रिक, यहाँ पे करो आप -∞, यहाँ पे करो आप +∞, यहाँ पे करो आप 0, है ना, स्मॉल से इंक्रीज करते हुए 1 और 2 1 होगा। तो इंटरवल -∞ 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से हो गया। अब हम बारी डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में। तो f डैश x हमें चाहिएगा, ये तो हम रहने देंगे और हम सारा क्या कर देंगे यहाँ पे। तो मैं ये कर देता हूँ यहाँ तक, ये हमें चाहिए इसलिए मैं रख रहा हूँ ये, ठीक है। तो इंटरवल्स आर -∞ से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से ∞। -∞ 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से ∞। तो सबसे पहले एट फर्स्ट पॉइंट करेंगे हम। एट पॉइंट क्या भाई? -∞ से 0, f डैश x की वैल्यू बताओ पॉजिटिव होगी ना? ये कितनी है ये बताइए, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो -∞ 0 के बीच में क्या है? कुछ भी मान लो, कोई भी नंबर, -1 मान लो, -2 मान लो, -1 मान लो, -1 रखेंगे यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे -3 और यहाँ पे भी माइनस, तो तीनों जगह क्या आ गया? माइनस। तो क्या होगा? ओवरऑल नेगेटिव। सो fx इज SD स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -∞ से 0। -∞ से 0 के बीच में मेरा फंक्शन क्या है भाई? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेकंड, एट पॉइंट 0 to 1, 0 से 1, 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट मान लिया 0.5। क्या मान लिया? 0.5। तो आप डैश एक्स क्या होगा? 0.5। ये तो 4 है ही, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव 4 तो क्या है? पॉजिटिव। एक्स क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? नेगेटिव। नहीं समझे बात?
भाई 0 और 1 के बीच में कोई मान लो 0.5 मान ले, ये प्लस ये नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल क्या आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया ओवरऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया ग्रेटर देन 0। सो fx इज si ऑन 0 से और 1। इसी तरह हम किसके बारे में डिस्कस कर लेंगे 1 से 2 के बारे में, 1 से 2 के बारे में कोई नंबर 1.1 ले सकते हो, 1.2 1.3 कोई भी मतलब नहीं, और 2 से इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस कर लेंगे और क्या लिख लेंगे इंटरवल्स जिसका फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सीबीएसई में क्वेश्चन आया है बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हम। एट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे हम, वो क्वेश्चन करेंगे जो सीबीएसई में एनसीईआरटी है और बाकी आप कर लेना। तो एफएक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एफएक्स दे रखा है अभी, क्या दे रखा है एफएक्स 3/10 x to the power 4 minus 4/5 x cube minus 3x square plus 36/5x और प्लस 11। क्या है ये 3/10 x to the power 4 minus 4/5x cube minus 3x square plus 36/5x और प्लस 11। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे भाई सोल्व करेंगे। फिर वही बात है, इसमें देखो कितनी डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है, तो जो डिफरेंशिएशन आएगा कितनी डिग्री का, 1 डिग्री कम हो जाता है 3 डिग्री का। करो भाई इसका x to the power 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x cube minus 4/5 इसका क्या हो गया 3x square माइनस क्या होगा इसका 6x और फिर क्या होगा 36/5 36 हो गया भाई। फिर सोल्व करेंगे क्या आएगा f डैश x इक्वल्स टू ये हो जाएगा, काट भी सकते हो इसको और वैसे कोई जरूरी नहीं है तो कर लो आप 2 2 जा 4। तो ये हो गया हमारे पास 12/5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 बाय हो गया। अब इसको करते हैं हम सोल्व। ठीक है भाई, सोल्व करते हैं तो देखते हैं कैसे क्या आता है। अब सोल्व करने के लिए जब भी 3 डिग्री का हमारे पास पॉलिनोमियल हो तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से। कैसे निकालते हैं भाई हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है ये आपको बता देता हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड है, पहले हम 0 पुट करके देखेंगे, फिर 1 पुट करके देखेंगे, फिर -1 2 -2 ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे सीधे ये 0 होगा, ये 0 ये 0 ये 36/5 मतलब 0 पे बात नहीं करनी। अगर मैं पुट करूँ 1 पुट x इक्वल्स टू 1 तो f डैश 1 तो f डैश x की वैल्यू क्या आ गई 1 पुट करोगे 6/5 माइनस 12/5 माइनस 6 प्लस 36/5। ठीक है भाई, इसमें से मेरे 5 आ गया, जाकर 6 माइनस 12 माइनस 30 माइनस 36 और ये आ गया मेरे पास प्लस 36, ये आ गया 0/5 तो कितना आ गया 0। मतलब 0 पुट कर 1 पुट करने पर वैल्यू क्या है मेरी 0। तो x माइनस 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या x माइनस 1 के रूट हो गया भाई। अब इसके 2 रूट और निकाल क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3, तो या तो आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो, x माइनस 1 से आप क्या करो इसको डिवाइड, या मैं आपको एक तरीका बताता हूँ उसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। ध्यान से देख लेना भाई सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ पे लिखो 1, यहाँ क्या लिखो भाई यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक, एक रूट हो गया। ठीक, अब जो आएगा वो हम इसको करेंगे सोल्व। ठीक है, तो 1 से करने पे मेरे पास ये क्या है 0 आ रहा है, तो हमारे पास जो डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा देखो, ये लिखो ये 6/5 यहाँ पे लिखो आप x क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पे लिखो आप x स्क्वायर का, यहाँ पे लिखो आप x का, यहाँ पे लिखो आप कांस्टेंट। क्या लिखो यहाँ पे कांस्टेंट x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट एक टर्म। x क्यूब का आ गया 6/5, x स्क्वायर का क्या आ गया -12/5, क्या आ गया माइनस से 12/5, थोड़ी ऊपर लिख लेता हूँ, ये हो गया 6/5 माइनस 12/5, ये हो गया -6 और ये होगा 36/5। इसके लिए एक बात ध्यान रखना आप,
जब भी करो, मान लो एक्स स्क्वायर की टर्म ना हो ना, तो उसकी जगह जीरो लिखेंगे, स्किप नहीं करेंगे स्टेप। पहले एक्स क्यूब का आएगा, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर एक्स का, फिर कांस्टेंट का। अगर स्क्वायर होता है फिर स्क्वायर का आता है, फिर एक्स का आता है, फिर कांस्टेंट का, स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको सेम ऐसे लिख दो, 6/5 का 6/5, 1 को 6/5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दो 6/5, इनको जोड़ दो तो 6/5 क्या आ जाएगा, -6/5, क्या आ जाएगा, -6/5। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6/5, क्या आ जाएगा, -6/5। ये हो जाएगा -36/5, और ये हो जाएगा मेरे पास -36/5। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को 6/5 से यहाँ लिख दो, ये आया, इनको जोड़ दिया, ये 1 को -6/5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, ये जो आया 1 को -36/5 जीरो, जीरो आने वाला ही था क्योंकि हमने टेस्ट कर लिया था। तो ये 1 पे ये जीरो आता है, ये क्या आता है, रिमाइंडर, ये क्या आता है भाई, रिमाइंडर। और ये जो आता है 1 डिग्री से हमने डिवाइड कर दिया, तो कितने डिग्री बन गया, 2 डिग्री का। मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये आया f' मेरे पास क्या आया, x - 1, तो ये आ गया x - 1, तो इसका एक रूट आ गया, इज ए फैक्टर आएगा, 1 है इसका रूट, तो x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन। और यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दो, 6/5x स्क्वायर -6/5x -36/5, ये x स्क्वायर कोएफिशिएंट कम कर दो, ये x स्क्वायर का हो गया, ये x का हो गया, ये कांस्टेंट का हो गया। तो अब इसको सोल्व करो, f' इक्वल्स टू x - 1, 6/5 क्या रहा है मेरे पास, कॉमन, ये बच गया x स्क्वायर, ये बच गया मेरे पास -x, और ये बच गया मेरे पास 6/5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 6x स्क्वायर -x -6। इसको और सोल्व कर लेते हैं, f' इक्वल्स टू 6/5 x - 1, और इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x - 3 और x + 2। ठीक है भाई, अब इसको आप सोल्व कर लेना, कैसे, अब करेंगे पुट f' इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू पता क्या क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1, -2 और 3। अब इंटरवल्स क्या बन जाएगा, बना दो इंटरवल, ये होगा -∞, ये होगा ∞, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 3, तो इंटरवल्स बन जाएगा -∞ से -2, -2 से 1, 1 से 3 और 3 से ∞। अब आप इस पेज का बिहेवियर देख सकते हो, जहाँ पे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पे हो जाएगा, तो हमने पॉजिटिव वहाँ पे SI और जब नेगेटिव वहाँ पे ST। बस मेन बात क्या है, इसका रूट निकाल दो, मैंने बता दिया, 4 डिग्री का 3 डिग्री का, 3 डिग्री का आ गया, तो एक रूट तो कैसे निकालेंगे, हिट इंटरवल, पहले 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो हम देख सकते हैं जो होता है वो हम इसके पेपर पे दिखा देंगे। भाई इसमें 1 पे क्या हो रहा है, 0, तो 1 पुट करने पे 0, इसका मतलब रूट क्या है, x - 1 इज ए फैक्टर, तो 1 से डिवाइड करो, 1 है, 1 तो कैसे करो, 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0, यहाँ पे ये बच गया, क्योंकि 1 डिग्री से क्या आता है, स्क्वायर का बच गया कोएफिशिएंट, ये बच गया किसका, x का, ये क्या बच गया, कांस्टेंट है, इसको सोल्व कर लो, क्या होगा 5। ठीक है भाई, तो ये था आपका 8th क्वेश्चन। मेन काम क्या था, इसमें रूट निकालना, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कि 3 रूट कैसे निकालेंगे किसी भी चीज के, 3 रूट है। हो गया भाई, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक आधे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे 9th का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, f(x) इक्वल्स टू e⁴ax, और जो ये a है ना, इसने बता रखा है a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। डिस्कस द मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी क्या होती है भाई, मोनोटोनिसिटी इसका मतलब ये बताना है कि इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बताना है कि क्या होगा भाई, कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अपने पास एक रूल है, बस क्या करेंगे, सबसे पहले हम f' का क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो e⁴x का यार एक से क्या आ जाएगा a। अब देखो e⁴a या e⁴x कभी भी 0 नहीं होता, e⁴x मैंने लिख दिया e⁴x है, यहाँ पे आप कुछ रख लो, 1 2 3 4 5 कुछ आपका मन करे, माइनस में रख लो, क्योंकि ये तभी 0 होता है जब e की पावर क्या हो, -∞, और e की पावर -∞ होता है 0, पर e की इन्फिनिटी कोई वैल्यू थोड़ी है, कोई रियल नंबर थोड़ी है, तो कुछ भी पुट करो, मतलब e⁴ax तो हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी। अभी सारी बात किस पे डिपेंड करेगी, इस पे, अगर ये पॉजिटिव तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, तो अब ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव, अरे a क्या दे रखा है, पॉजिटिव, 0 नहीं दे रखा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। सो फंक्शन इज
strictly increasing on when a greater than 0। फंक्शन क्या होगा मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन ये जो ग्राफ है बढ़ता ही जाएगा, कभी भी नीचे नहीं आएगा। जब जब x बढ़ाएंगे तब तब वैल्यू ये बढ़ती ही जाएगी। हो गया भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें इंटरवल बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि जीरो होगा ही नहीं कभी। ठीक है भाई, e की पावर माइनस ax, फिर वही a की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी, तो f डैश x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास e की पावर माइनस ax, तो सेम a पर तो और ax का क्या गया माइनस a। अब फिर वही बात है e की पावर माइनस ax तो हमेशा, क्योंकि e की पावर कुछ होता है e की पावर माइनस 3 हो, e की पावर माइनस 4 हो, क्योंकि e की वैल्यू लगभग कितनी होती है, e की वैल्यू लगभग 2.7 होती है। इसकी पॉजिटिव लो तो नेगेटिव, इसकी वैल्यू क्या नहीं है, वैसे पॉजिटिव वाली है। तो मतलब मेन बात किस पे डिपेंड होगा, a क्या रखा है 0 से बड़ा, ये क्या ये भी पॉजिटिव और बाहर क्या लगा है नेगेटिव, तो f डैश x के आ गए मेरे पास लेस देन 0। तो फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मेरा क्या होगा ये फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर इसी का करते हैं, fx equals to 1/2 to the power x, fx equals to 1/2 to the power x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन f डैश x। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, देखो मैं बताता हूं। fx आपने पढ़ा है a टू द पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू द पावर x इनटू log a, और ये a है ना, ये कोई भी कांस्टेंट है, यहां पे a की वैल्यू क्या है 1/2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2 द पावर x इनटू log 1/2, क्या हो जाएगा log 1/2। log 1/2 को सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर x log a बाई बी, log a माइनस log b, तो log 1 क्या होता है 0, तो ये आ गया मेरे पास 1/2 टू द पावर x माइनस log 2 1/2 टू द पावर x। ठीक है भाई, अब बात है किसकी, log की, log पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 0 से बड़ी है, x की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 से बड़ी है। तो और अलग क्या आ गया मेरे पास, ये जो log 2 है ये पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये भी वही है a टू द पावर x पॉजिटिव, तो बाहर क्या है नेगेटिव, तो ओवरऑल f डैश x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास नेगेटिव, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली क्या है डिक्रीजिंग, जब x की वैल्यू क्या देखिए 0 से बड़ी, x की वैल्यू क्या है 0 से, हो गया ये मेरे पास क्वेश्चन, x की वैल्यू नहीं हो गया, ये मेरे पास क्या था भाई क्वेश्चन। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं हम 10th क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, क्या कह रहा है 10th में, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 से 1। इस इंटरवल के, अब नॉर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि इस पूरे फंक्शन पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है, या तो पूरे फंक्शन पे इंक्रीजिंग हो, पूरे इंटरवल पे इंक्रीजिंग हो, या पूरे इंटरवल क्या हो डिक्रीजिंग। ये ना हो कि आधे में इंक्रीजिंग हो आधे में डिक्रीजिंग, ये बताया था। क्योंकि अलग अलग टाइप की कई बार तो ये कहता है कि आप ये बताओ किस किस पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसमें से किस किस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बट ये कहे कि इस पूरे पे, तो इस पूरे पे तो सारा इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग, या आधा आधा है तो ना ही तो इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग। तो ऐसे केस आने वाला है हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो f डैश x कर दो भाई डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। हो गया भाई, f डैश x इक्वल्स टू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। जब भी आप x की वैल्यू 0 रखते हैं उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और पूछे नंबर में क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसका तो होगा 1/2, तो 1/2 पे ये ब्रेक होगा। अब हमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं चलना, अब हमें क्या चलना -1 से 1, क्योंकि ये इंटरवल दे रखा है। तो कुछ भी ना दे रखा है मतलब पूरा आर है रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर दे रखा है, और बीच में कहां पे ब्रेक है 1/2 पे, तो हम यहाँ पे दो हमारे पास ब्रेक हो जाएंगे, इंटरवल्स आर -1 से 1/2 एंड 1/2 से 1, -1 से 1/2 और 1/2 से 1। तो पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, एट -1 से 1/2, एट -1 से 1/2। अब आप ध्यान से देखना, ये f डैश x की वैल्यू है ये मेरे पास, -1 और 1/2 के बीच में मान लो हमने 0 रख लिया, क्या रख लिया हमने 0,
तो 0 रख लिया तो ये होगा 0, तो इसकी वैल्यू आई नेगेटिव। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 से 1/2 एट 1/2 से 1 एफ डैश एक्स 1/2 से 1, तो इसकी वैल्यू मान लो 0.7 मान लेते हैं, 0.7 रख लो, 0.7 रखेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये क्या बात हुई, आधे पे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, आधे पे स्ट्रिक्टली, ये पूरे पे पूछ रहा है, पूरे पे या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या पूरे पे एक ही बिहेवियर होना चाहिए, तो नहीं तो इंक्रीजिंग है नहीं। हाँ आधे आधे पूछता कि ये बताओ कि किस किस पे, तो इस इंटरवल में किस किस इंटरवल पे तो पॉजिटिव ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस पे एसआई है, किस पे एसडी है, तो बता सकते थे। पर ये करेंगे इस पूरे पे बताओ। अब पूरे पे या तो पूरा इंक्रीजिंग होना चाहिए या पूरा डिक्रीजिंग, किसी में तो इंक्रीजिंग है किसी में डिक्रीजिंग है। सो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नहीं तो इंक्रीजिंग का फंक्शन और नहीं क्या है डिक्रीजिंग। हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द इंटरवल्स वैल्यू ऑफ ए लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, सबसे छोटी वैल्यू सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से 2, इंक्रीजिंग 1 से 2। इंक्रीजिंग किसने दे दिया भाई, इंक्रीजिंग दे दिया, इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू में क्या लेनी है, 0 है 0 से बड़ी। तो भाई क्या है, इंक्रीजिंग है फंक्शन, क्या है ये इंक्रीजिंग है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ये कहता स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो यहाँ पे ये हटा देते, तो इंक्रीजिंग है तो क्या वैल्यू दे रखी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, 0 है 0 से बड़ी। ठीक है, करो इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स, तो डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ए, 2x प्लस ए हो गया। नाउ अब क्या कर रहा है, इस फंक्शन इसकी वैल्यू 0 से क्या है बड़ी होनी चाहिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी। ठीक है भाई, अब देखो x की वैल्यू क्या रखी है, x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में रखी है, x की वैल्यू क्या रखी है 1 और 2 के बीच में। हमें ऐसा ही बनाना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x और क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 2 से 4। ऐसा बनाना है, a ऐड कर दो, क्योंकि a देखो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, और वैसे कुछ भी प्लस से किसी से मल्टीप्लाई कर सकते, किसी से डिवाइड। हाँ कुछ भी जोड़ो, नेगेटिव जोड़ो या पॉजिटिव, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं, लेस देन रहेगी, ग्रेटर देन है तो 2x प्लस a और ये हो जाएगा 4 प्लस a, तो 2x प्लस a। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, f डैश x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है f डैश x की, तो 2 प्लस a और 4 प्लस a। तो f डैश x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, f डैश x की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी, मतलब सबसे कम कितनी होनी चाहिए, सबसे कम ये। तो अरे ये क्या दे रखा है इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, ये ले लो। अगर पूछता एट मोस्ट तो ये लेते सबसे बड़ी, एट लीस्ट सबसे छोटी क्या होगी, अरे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 है 0 से बड़ी, तो सारा क्या हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू -2 या -2 से क्या होनी चाहिए बड़ी, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसकी, अगर मैं -2 रख दूं ना, सबसे छोटी मतलब सबसे कम से कम -2 रखूंगा तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। हो गया भाई, तो एक क्वेश्चन को अपना अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।